गवादर के लिए खुशखबरी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। सी पैक के तहत गवादर को चाइना से रेलवे के जरिए मिलाने का ख्वाब ऐसे लगता है कि पाया तकमील तक पहुंचने वाला है, क्योंकि इस वक्त गवादर से लेके जैकबाबाद तक रेलवे ज़मीन की ख़रीदारी कर रहा है नया ट्रैक बिछाने के लिए, जो कि ट्रैक आगे ML2 के ज़रिए बजरिया ML1 आगे तक चाइना तक कनेक्ट करेगा। और वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा कि चाइना और पाकिस्तान का जो इकनॉमिक कॉरिडोर है वो रेलवे के ज़रिए लिंक कर जाए। ये सारी क्या डेवलपमेंट है, इसके बारे में आज बात करेंगे। मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वॉचिंग JP डिजिटल व्लॉग। गवादर एक ऐसी किस्मत की घड़ी जब पाकिस्तान ने ये सोचा 2013 के अंदर कि हमें सी पैक बनाना चाहिए, उस वक्त ये महज एक ख्वाब लग रहा था। लेकिन गवादर ने जितनी ईरान इजराइल अमेरिका जंग में अहमियत कमाई है शायद ही किसी खित्ते ने कमाई हो। लेकिन साथ साथ मसला एक भी है कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक सिरे से है ही नहीं, सिर्फ सड़कें हैं और बीच में दुश्वार गुजार घाटियाँ, संगलाख पहाड़ हैं, और सबसे बढ़ के इंसर्जेंसी की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से वहाँ से सामान लाना मुमकिन नहीं है। अगर सामान आता भी है तो टू मच हाई कॉस्ट, और उसकी वजह से वो गवादर की जो बंदरगाह जो कि बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, जहाँ पे आज भी सिर्फ 4 बर्थें ऑपरेशनल हैं, हालांकि प्लान ये था कि 2030 तक यहाँ पे 32 बर्थें ऑपरेशनल होंगी और कार्गो हैंडलिंग बहुत आसानी से होगी। लेकिन अब पाकिस्तान रेलवे और हुकूमत पाकिस्तान इन्होंने मिलकर फैसला किया कि गवादर से लेकर जैकबाबाद तक करीबन 1087 किलोमीटर की रेलवे लाइन नए सिरे से बिछाई जाएगी, ब्रांड न्यू बिछाई जाएगी। उसके लिए ज़मीन की ख़रीदारी के लिए 15 अरब 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसको इस बहुत ही मैसिव और एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब ज़मीन की ख़रीदारी हो जाएगी तो फिर जैकबाबाद से आगे इसको ML2 के ज़रिए ML1 से जोड़ा जाएगा, जो कि मेन लिंक है और वो पेशावर तक जाती है। और इसके थ्रू पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हमारी जो टैरिफ कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 60% कम हो जाएगी, क्योंकि रेलवे आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव मंसूबा होगा। लेकिन दूसरी जानिब ये मंसूबा आपको आगे जाके जो फ़ायदा देगा, इसके साथ जो शहर जुड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। खुजदार और उसके अलावा पंजगोर, पशीन और बीच में आप समझ लें जैकबाबाद तक, ये 4 शहर इसके ज़रिए जुड़ेंगे और गवादर। और सबसे बढ़कर ये फ्यूचरिस्टिक इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट है वो एग्जैक्ट वही कॉस्ट है जो ML1 को हम जो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ML1 को जो दोबारा से चैनलाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। सो इसकी कॉस्ट भी करीबन $6 अरब है। लेकिन ये सारी फंडिंग आएगी कहाँ से? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। सो इन दिस वे जब हमने डिग आउट किया, इसके बारे में रिसर्च की, तो पता लगा कि 2022 के अंदर हुकूमत ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था एक ओमानी ग्रुप के साथ, जो कि करीबन $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है इस सारे रेलवे ट्रैक के ऊपर। अब कहने का मकसद ये है कि ये रेलवे ट्रैक को बुलेट ट्रेन नहीं चलनी, इसके ऊपर यही लोकोमोटिव, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर गवादर को ऑपरेशनल करना है तो पाकिस्तान रेलवे का जो पूरा जाल है वो गवादर तक पहुंचाना है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गवादर तक पहुंचाना है। और इसी के ज़रिए हम ताफ्तान को भी जोड़ पाएंगे, ईरान तक आपको पता है पहले ही हमारी पाकिस्तान की रेलवे लाइन जाती है। और सबसे बढ़कर अगर आप आगे फ्यूचर में देखें, हमारे अगर अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो कंधार को भी इसी लाइन के ज़रिए हम अपने साथ जोड़ पाएंगे। सो इन दिस वे दिस प्रोजेक्ट इज नॉट ओनली फ्यूचरिस्टिक बट इट ऑल्सो कंटेन्स अ हायर कॉस्ट। $6.5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा। इसके लिए ओमानी ग्रुप पहले ही हामी भर चुका है कि वो $550 मिलियन तो लगाने को तैयार है। बाकी मानदा रकम क्या सी पैक के तहत चाइना हमें कर्जे के तौर पे देगा, सॉफ्ट लोन के तौर पे देगा, ग्रांट के तौर पे देगा, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व कर सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर मेट्रोस के लिए, ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए, BRT सिस्टम के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसा दे सकता है, तो वाई नॉट फॉर दिस प्रोजेक्ट। मसला यह है कि अगर पॉलिटिकल विल हो, सियासी बसीरत हो और आने वाले वक्त की सोच का इदराक हो और ये सोचा जाए कि इससे मुल्क का आने वाले मुस्तकबिल में कितना फ़ायदा हो सकता है। सो दिस प्रोजेक्ट विल बी अ लाइफ लाइन फॉर गवादर पोर्ट। और हम ये देख पाएंगे कि जिस तरह ही ये लाइन डेवलप होगी 1087 किलोमीटर की, उसके फ़ौरन बाद आप मुल्क में एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। एक तो कराची पोर्ट के ऊपर हैंडलिंग का वज़न कम होगा, 44 बर्थें हैं,
कराची पोर्ट के ऊपर, 7 पोर्ट कासिम है, वो इतनी बड़ी नहीं है, उसके ऊपर हमने 22 बरतें हैं। सो इन दिस वे अगर हमारा ये सारा जो रश है इसको हम आप कह लें कि हम बांट लें, डिवाइड कर लें, या गवादर के लिए अलहदा से एक नया पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल मैकेनिज्म बनाएं, तो वो वक्त दूर नहीं कि गवादर इस खित्ते में वही अहमियत रखेगा जो कि आज से कुछ साल पहले या अभी दुबई की है। जबले अली पोर्ट को अगर हमने डेड करना है तो वी हैव टू रिवाइव गवादर, वी हैव टू रिवाइव पाकिस्तान, एंड अबव ऑल वी हैव टू रिवाइव पाकिस्तान रेलवेज। थैंक यू सो मच।